एक्सरसाइज 9.3 में एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला। यही कंडीशन आपने फॉर एलिप्स भी पढ़ी थी, ठीक है। तो c इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिप्स में इसको प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, हमें c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक लाइन जो है वो टच करती है हाइपरबोला को। यही केस एलिप्स में था, यही केस पैराबोला में था। तो सेम कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था कि टच वाले केस में जब लाइन टच करती है किसी भी कर्व को तो एक केस होता है डिस्क्रिमिनेंट का, वो आपको वहाँ समझा चुका हूँ कम्प्लीटली कि आप लाइन से y या x की वैल्यू निकाल कर कर्व में पुट कर दें, वहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उस पर डिस्क्रिमिनेंट लगाएं तो आपको रिक्वायर्ड अननोन आ जाएगा। ये एक यूनिवर्सल मेथड है जो हर बार आपको हिंट के तौर पे बताता हूँ। अब आपको कंडीशन के थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपके पास जो लाइन गिवन है उसको आप अपनी जर्नल लाइन के साथ कंपेयर करवाइएगा और जो हाइपरबोला गिवन है उसको जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के साथ आप इक्वेट करवा लें, ठीक है। कैसे होगा ये काम, यहाँ से आप देखें m की वैल्यू हमें मिल जाएगी आफ्टर कंपैरिजन m इक्वल टू आ जाएगा 1 और यहाँ से आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा 16 और b स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4। यही तीन वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अब आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को याद करें और उसमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दें। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के थ्रू जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कम से कम फार्मूला, यानी कोई ऐसा फार्मूला नहीं सिवाय एक कंडीशन के। ये तो ये आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस बी स्क्वायर, अब आपने यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए स्क्वायर आपके पास जो है वो 16 है, m आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर आपके पास 4 है। तो ये 16 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक है। और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3। तो ये इसका आंसर बन जाएगा प्लस माइनस 2√3। ये हमारा रिक्वायर्ड अननोन जो है वो c फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी अब सॉल्व करते हैं। एक लाइन, द लाइन आपके पास विल टच द पैराबोला, ठीक है। तो आपके पास एक लाइन गिवन है और इसी तरह हाइपरबोला भी गिवन है। तो अब हमारे पास जो गिवन लाइन है उसे हम उसकी जर्नल लाइन से इक्वेट करा लेंगे और इसी तरह जो हाइपरबोला गिवन है उसको जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से इक्वेट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप m की वैल्यू आ जाएगी -1 और इसी तरह a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। यही तीन वैल्यूज़ हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। इस कंडीशन को याद भी कीजिए और इसको अप्लाई करते हैं। c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास जो है माइनस आ गया और यहाँ बी स्क्वायर की जगह आ गया 9। तो ये 16 आपके पास प्लस माइनस यानी 16 × 16 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास जो है वो बन जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स के। तो होपफुली ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी।